नमस्कार दोस्तों, भव्य स्टेनो क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संपादकीय की डिक्टेशन लिखेंगे जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आज की डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखिए, लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर पिछले करीब 9 महीनों से तैनात भारत चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होना शुभ संकेत कहा जा सकता है। बुधवार को चीनी अधिकारियों ने यह ऐलान किया था और गुरुवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह सूचना दी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के समझौते के अनुसार भारत को 1 इंच जमीन भी नहीं गंवानी पड़ेगी। समझौते की 3 महत्वपूर्ण शर्तों में दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना, एलसी की स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश न करना और दोनों पक्षों का समझौते की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से मानना जरूरी होगा। इस तरह दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में शुरू हुआ गतिरोध समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि सेनाओं की आपसी क्रमवार होनी है और जब लद्दाख का गतिरोध समाप्त हो जाएगा तब अन्य इलाकों को लेकर भी बात आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद भी जताई गई है। विपक्ष इसे पुरानी स्थिति का बहाल होना नहीं मान रहा है क्योंकि पुरानी स्थिति के पूरी तरह बहाल होने को लेकर उसे अब भी संदेह है। नई शर्तों के अनुसार एलएसी पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के 23 किलोमीटर इलाके को पेट्रोलिंग से मुक्त रखा गया है। यानी निगरानी के लिए किसी देश की सेना वहां नहीं जा सकेगी। इससे पहले फिंगर 8 तक भारतीय सेना और फिंगर 4 तक चीनी सेना पेट्रोलिंग करती रही है। टकराव की वजह यही है कि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता रहा है और चीन ने फिंगर 4 को एलएसी बनाने की एक तरफा कोशिश की थी। बहरहाल अभी यह नहीं कहा जा सकता कि एलएसी को लेकर विवाद टल गया है और चीन ने अपना दावा छोड़ दिया है। सेनाओं की वापसी शुरू होने के बावजूद चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी सैन्य स्तरीय वार्ता में सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनाकर चीन धोखा देता रहा है।
हमें सतर्क और सावधान तो रहना ही होगा। विराम। सैन्य कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत से हुई इस प्रगति का स्वागत करते हुए यही कहना उचित होगा कि हमें चीन की हरकतों पर बारीक नज़र रखनी होगी। विराम। इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि LAC पर टकराव बढ़ाकर उसने भारत की ताकत का अंदाज़ा भी लगा लिया और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को भी टटोल लिया है। विराम। भारतीय सेनाओं ने जिस तरह मुकाबला किया और अमेरिका सहित अन्य महाशक्तियों ने जिस तरह भारत की तरफदारी की, वह दुनिया में भारत की बढ़ती साख का असर माना जा सकता है। संपूर्ण विराम।